ओ धौलगिरी पर्वत ते बाबा बालक दा बसेरा है। जिथे माता रतनो रवे कहंदा ओयो कर मेरा है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आज हम आए हैं देवट स्थित बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने, तो चलिए आप भी करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ बाबा बालकनाथ जी के मंदिर, हिमाचल प्रदेश के ये ज़िला हमीरपुर और बिलासपुर की सीमाओं पर हैं। सबसे पहले हम पहुँचे हैं शाहतलाई में। सबसे पहले आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ जो हैं हमारे कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में इनकी खूब पूजा की जाती है। पंजाब से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं शाहतलाई, यह ज़िला बिलासपुर में है। और सबसे पहले हम दर्शन करेंगे शाहतलाई में गरना झाड़ के। यहाँ के एक गरने का पेड़ लग रखा है जहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और बाबा जी के मंदिर में यहाँ पे माथा टेकते हैं। तो वहाँ माथा टेकने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जो बाबा जी ने रत्नो माई जो थी जिनकी कोई संतान नहीं थी, कहते हैं कि बाबा बालकनाथ ने अल्पायु में ही यानी 4 से 6 वर्ष की आयु में श्रद्धालुओं की धारणा के अनुसार घर बार छोड़ के संन्यास ले लिया था। और यहाँ पे आके रत्नो माई के कोई संतान नहीं थी तो उनके धर्म के पुत्र बनकर यहाँ रहने लग गए थे। तो फिर उन्होंने 12 साल रत्नो माई की गौएं चराई थी। तो इसके उपलक्ष्य में भी एक ये मंदिर बन रखा है, ये जो आप देख रहे हैं। हम रात को निकले थे, रात को ही दर्शन करके चले गए, इसलिए रात का टाइम है, इसलिए मैंने ये बहुत सुंदर पहाड़ियों पर स्थित है, पर मैंने आपको अब रात में तो नहीं दिखा पाई। यहाँ हमने चप्पलें उतारी, हाथ धोए और फिर आ गए यहाँ दर्शन करने। यहाँ रत्नो माई का मंदिर है। जब 12 साल की आयु के बाद बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ से जाने का मन बनाया तो रत्नो माई ने कहा गुस्से में कि मैंने 12 साल तुझे जो रोटियाँ खिलाई, मतलब तुझे जो खिलाया, तो तू अब मुझे छोड़कर जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे रत्नो माई की अपने चिमटे से 12 साल की रोटियाँ ऐसे रख दी थी। वो कहानियों में सुन रखा है हमने, और वो रोटियाँ बनी हुई हैं ये तो। और ये वो पेड़ है, यहाँ पे उन्होंने ये वो दिखाते हैं कि यहाँ पे वो तपस्या भी करते थे और यहीं पे उन्होंने अपनी वो रोटियाँ दिखाई गई हैं। अब तो यहाँ आर्टिफिशियल पेड़ बना दिया है ताकि भक्त जो हैं इसको टच ना करें, जो असली का है ना उसको टच ना करें, दूर से ही देखें। और यहाँ कुछ मूर्तियाँ देवी देवताओं की बना रखी हैं, भोलेनाथ की हैं, और भी देवी देवता हिमाचल में जो हैं उनकी बना रखी हैं। ये देखिए, ये बना रखा है उन्होंने आर्टिफिशियल पेड़। और यहाँ बाबा बालकनाथ की मूर्ति छोटी सी बनाई हुई है। और यहाँ पे जो ये दिख रही है ना येलो येलो कलर में, ये वो रोटियाँ बनाई गई हैं। ये दिखाया गया है कि किस तरह बाबा जी ने रत्नो माई को उनकी रोटियाँ दे दी कि ये ले माई अपनी रोटियाँ, और वो चले गए थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। और यहाँ देखिए भोलेनाथ की मंदिर है साथ में ही। और ये देखिए छोटा सा ये गणपति का वाहन, ये बार बार आ रहा था, मैंने इसे भी कैमरे में कैप्चर कर लिया। कुछ चढ़ाते हैं ना तो खाने आ जाते हैं। और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का था, बहुत पुराना पेड़ है। ऊपर का देखिए, साथ में बरगद का भी है, पीपल का भी है। ये रात का टाइम था, लगभग 1:30-2 बज रहे होंगे, आई थिंक इतना ही टाइम था ये। और यहाँ हमने दर्शन कर लिए, फिर यहाँ से हम बाहर आ गए। अब पहुँच गए हम डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला हमीरपुर में है ये बाबा बालकनाथ का मंदिर। चकमोह गांव में ये धौलाधार पर्वत जो है उसकी श्रृंखला पर जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक चट्टान को काटकर गुफा बनाई गई है। उस गुफा के अंदर बाबा जी का निवास स्थान है और उनकी मूर्ति रखी गई। और यहाँ देखिए श्रद्धालु किस तरह रास्ते में सो रखे हैं, जो सुबह दर्शन करना चाहते हैं 4 बजे उठ के। और यहाँ लगभग 250 के करीब सीढ़ियाँ होंगी जिन्हें चढ़कर कि हमने ऊपर जाके दर्शन किए। रात का ही टाइम था, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आनंद प्राप्त होता है जब आप किसी धार्मिक स्थान पर जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये सीढ़ियाँ हमने चढ़ी। कुछ श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे थे। 24 घंटे ये मंदिर खुला रहता है, कई बार बंद भी हो जाता है कि सुबह ही दर्शन होते हैं। और आज हम गए तो ये 24 घंटे खुला था। और ये देखिए कुछ श्रद्धालु उतर रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं और हम जा रहे हैं।
और ये देखिए इस टाइम आपको खाली लग रहा है, बहुत भीड़ होती है। सुबह के टाइम में इतनी भीड़ होती है, लाइनें लगी होती हैं, नंबर नहीं आता है, घंटों घंटों लाइनों में खड़े होना पड़ता है। बाबा जी के इतनी श्रद्धालु इतने आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। और ये देखिए हम पहुंच गए ऊपर दर्शन करने। यहाँ औरतों का जाना वर्जित है अभी भी। जो जितने भी जेंट्स लोग हैं वो उनके लिए अलग बनाया गया है जाने के लिए। वो ही रोड प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं वो लोग ही चढ़ाते हैं, मूर्ति के दर्शन वही करते हैं। औरतें भी करती हैं, वो दूर से करती हैं। और ये रास्ते दो अलग हो गए हैं, एक जा रहा है ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। और ये देखिए यहाँ दूर से खड़े होकर हमने बाबा जी की मूर्ति के दर्शन किए। आप पास से देखिए थोड़ा सा इसे। ये मूर्ति है अंदर गुफा में। और दर्शन करने के बाद हम आगे बाहर, ये ऊपर देवोत्सित के ऊपर का नज़ारा है। यहाँ से हम अब बाबा भर्तरी के दर्शन भी करेंगे। और ये देख सकते हैं कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ कीर्तन हो रहा है। लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि सुबह में ही वो दर्शन करेंगे बाबा जी के। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बाबा भर्तरी जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने दर्शन किए। और ये देखिए इस तरह से रोड प्रसाद यहाँ मिलता है, यहाँ बनता है, 24 घंटे बनता है यहाँ पे। और आप जब भी कभी हिमाचल आओ और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आओ तो यहाँ ज़रूर दर्शन करिए। और इस तरह से यहाँ रोड हम भी यहाँ से लेकर गए थे और वो चढ़ाया हमने। और इस तरह से हमने दर्शन किए और रात को ही हम वापस आ गए, यानी सुबह हम अपने घर पहुँच गए। ये मैंने आपसे शेयर किया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय बाबे दी।